नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका होस्ट उत्कृष्ट कुमार। खबर आज जो है ताज़ा तरीन, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले आपको कहें कि इलेक्शन एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेन न्यूज़ एनालिसिस है मैंने में आज पहली बात बिहार की ही, या कहीं बिहार के ही इलेक्शन की हम बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव होने को है और इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 30 सितंबर के बाद कभी भी जो है आ सकते हैं बिहार के दौरे पर, पटना के दौरे पर आ सकते हैं। और उसके बाद जो है मान के चलिए कि एक दो हफ्ते के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाएगा और फिर 2 हफ्ते के बाद से जो है 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कर दिया जाएगा। 25 नवंबर से पहले जो है नई सरकार जो काउंटिंग का रिजल्ट्स आ जाएगा और नवंबर के आखिर तक सरकार का गठन भी हो जाएगा। अगर जो बोल दें आप, जो जनमत जो है, मैंडेट जो है, अगर स्पष्ट बहुमत का है तो, और अगर त्रिकोणीय जो त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो ये कुछ और लंबा खींचेगा। और अगर कांटे का टक्कर होता है, 2-4 सीटों का अंतर रहता है तो भी मामला खिंच सकता है। लेकिन राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को ही पहले सरकार बनाने का न्योता देती है। यहाँ पे गठबंधन की बात है तो सबसे बड़े गठबंधन को ही सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, क्योंकि पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी राजद हुई थी। और इस बीच आपको बता दें कि राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जहां बेटों की लड़ाई तो चल ही रही है। इसमें एक और विवाद आ गया है कि जो बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव की है, जो वैनिटी वैन है, जिसका पहला सीट, आगे की सीट जो होती है वो पार्टी के संस्थापक की होती है या नेतृत्व की होती है, जहां पर लालू बैठ सकते हैं, तेजस्वी बैठ सकते हैं, और अगर और कोई बेटा रहता, अगर मान लीजिए कि तेज प्रताप को अगर बनाया जाता, वो बैठ सकते थे। लेकिन उस पर हरियाणा का एक सांसद है, राज्यसभा भेजा गया है राजद की तरफ से, तेजस्वी का काफी करीबी है, मित्र है, उसके बैठने के बाद काफी विवाद बढ़ गया था, जिससे झल्ला गई थी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू की दूसरी बेटी है और 9 संतानों में भी वो बेटा और बेटी को मिला के भी दूसरे नंबर पर आती है। सारण लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ी थी, अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन चुनाव हार गई थी। इस बार वोटर अधिकार यात्रा में राहुल के साथ दिखी थी एक दिन। राहुल के पीछे का जो रो होता है उसमें तेजस्वी, अखिलेश और रोहिणी आचार्य देखी गई थी। रोड शो काफी हिट था, वोटर अधिकार यात्रा को सफलता मिली थी। फिर बिहार अधिकार यात्रा जो है वो शुरू किया गया, 5 दिन में 10 जिले को नापा गया। और इस दौरान जो है जो तेजस्वी के मित्र के पहले फ्रंट सीट पर बैठने से और उस वीडियो के वायरल होने से और उसके पार्टी नेताओं द्वारा पोस्ट करने से फिर रोहिणी आचार्य ने उसे रीट्वीट और रीपोस्ट किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। रोहिणी आचार्य ने अपने प्रोफाइल को जो है प्राइवेट कर लिया, जो पहले पब्लिक था, अपने पूरी फैमिली को अनफॉलो कर दिया और अब वो सिर्फ 3 लोगों को एक्स पर या ट्विटर पर फॉलो करते हैं, जिसमें उन तीनों में कोई भी उनके फैमिली से, रिलेटिव से ताल्लुक नहीं रखता। एकमात्र हस्बैंड का ट्विटर हैंडल है और बाकी 2 अन्य ट्विटर हैंडल है। एक तो जहाँ वो रह रही हैं वहीं का ट्विटर हैंडल है। तो ये लालू प्रसाद के साथ जो तस्वीरें थी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रोहिणी आचार्य की, उन्होंने उसे हटा दिया। विवाद बढ़ता देखकर तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार अधिकार यात्रा के फ्रंट सीट पर ना वो दिखे ना लालू दिखे। उन्होंने कुछ एक अपने दलित नेताओं को, विधायकों को और महिला विधायकों, पूर्व विधायकों को बिठाया जो दलित समाज से आते हैं, और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की और उस खाई को पाटने की कोशिश की, उस गलती को, उस ब्लंडर को ढकने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इसका क्या आगे असर पड़ता है। इस बीच आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो है फार्मूला वो तैयार होता है इंडिया गठबंधन के बीच नहीं दिख रहा है, पेंच फंसता दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जहां पर एक बीच में एक बार बोलती थी कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अब विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की, उसने बोल दिया है कि 60 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पर कांग्रेस जो है उसने कह दिया कि 76 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और 76 में से 36 उम्मीदवारों के नामों की का ऐलान, मतलब चुन भी लिया गया है उम्मीदवारों को, जिसमें 17 जो है वो सिटिंग एमएलए हैं जो अभी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से बिहार में। उन 17 को फिर से एक बार बिहार विधानसभा चुनाव की टिकट दे दी गई है और बाकी और 19 की लिस्ट तैयार कर दी गई है। कुल
76 सीटों की मांग कर रहे हैं ये, और 76 इनके और 60 विकासशील इंसान पार्टी के जोड़ दिए जाएं तो ये 136 बनते हैं। 243 विधानसभा की सीटें हैं, तो 4 3 7 107 सीटें बच जाती है, जिसमें 100 सीटें अगर हम मान लें कि राजद ले ले अपने पाले में, तो 7 सीटें लेफ्ट पार्टीज के हिस्से में पड़ती है, जो सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल है। और यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि 7 सीटों में लेफ्ट का गुजारा नहीं होने वाला, वो मानेंगे भी नहीं और इंडिया गठबंधन भी छोड़ सकते हैं। और इस बीच अब दखल देने की नौबत पड़ेगी लालू प्रसाद की और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की। देखना ये भी अहम हो जाएगा कि आखिर आखिरी फैसला क्या आता है। तो ये खबरें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, बाकी इन्हीं खबरों पर हम विस्तार से चर्चा आपसे करते रहेंगे। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, जुड़े रहे हमारे साथ, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।